प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 7वां अध्याय। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उजियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा काँप उठा, जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से काँप उठ जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्यशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपरली पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा, और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एप्रैम का सिर सोम्रोन और सोम्रोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो, तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब वे एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है, और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती है, सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब बटकटेयों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी।
उसी समय प्रभु महानद के पार वाले असुर के राजरूपी भाड़े के छुरे से सिर और पाँवों के रोए मुड़ेगा। उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी और 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष्य लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे। और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे।